हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप मेरे हाथ में दो फ़ोन देख सकते हो और दोनों फ़ोन के साथ कॉमन सी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं इस फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करूँ तो किसी सिनेरियो में चार्जिंग पकड़ ले रहा है। देख लीजिए, अभी चार्जिंग पकड़ रहा है बट किसी सिनेरियो में नहीं पकड़ रहा है। और उस केस में अगर नहीं पकड़ रहा है तो अगर मैं इस पोर्ट को दोबारा से लगाऊँ या फिर हिलाऊँ डुलाऊँ तो चार्जिंग स्टार्ट हो जा रही है। तो सेम प्रॉब्लम दोस्तों इस Redmi Note 3 के साथ भी आ रही है। अगर मैं चार्जिंग करूँ तो किसी सिनेरियो में पकड़ ले रहा है और किसी सिनेरियो में नहीं पकड़ पा रहा है। तो अभी तो पकड़ लिया इसने, बट किसी सिनेरियो में ये नहीं पकड़ पा रहा है। तो ऐसी किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसको देखने के लिए मुझे इस फ़ोन को खोलना होगा। तो यहाँ पर मैंने Redmi 1S को खोल दिया है और देख सकते हैं कि इसके नीचे ये वाला पोर्ट है जो कि यहाँ पर दिक्कत खड़ी कर रहा है। और सिमिलर दोस्तों देखा जाए Redmi Note 3 में भी जो चार्जिंग बोर्ड है वो आपका अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका चार्जिंग सर्किट काम ना कर रहा, मतलब कि अगर आपका ये USB पोर्ट खराब हो चुका है, तो फिलहाल ऐसे केस में दोस्तों आप इस पूरे बोर्ड को बदल दें, ना कि यहाँ पर इस चार्जिंग पोर्ट को बदलें। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप चार्जिंग पोर्ट को बदल तो देते हो बट एग्जैक्टली वो चार्जिंग पकड़ नहीं पाता है। क्योंकि जो कनेक्टर होता है उसको ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस बोर्ड। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके फ़ोन में USB पोर्ट की दिक्कत आ रही है तो फिलहाल आप इस पूरे के पूरे बोर्ड को बदल दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत पहले ली टीवी ली 2 के लिए भी एक बोर्ड मंगवाया था और करंटली यहाँ पर मैंने Xiaomi Redmi Note 3 के लिए बोर्ड मंगवाया है। आप देख लीजिए Mi Note 3, तो इसका ये चार्जिंग बोर्ड है। तो फिलहाल मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ और जो मेरी ये चार्जिंग वाली प्रॉब्लम है इसको रिप्लेस करने के बाद सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। आप देख लीजिए दोस्तों कि बोर्ड आपका ये ओरिजिनल है क्योंकि इसके ऊपर सारा नंबर लिखा हुआ है, जबकि ये बोर्ड आपका यहाँ पर कंपैटिबल है, मतलब कि काम कर जाएगा बट एग्जैक्टली ये ओरिजिनल नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर सलाह ये दी जाती है कि एक बार लेने से पहले चेक कर लें कि जो आपका बोर्ड है वो बिल्कुल मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो चार्जिंग यहाँ पर पोर्ट है, तो दोनों ही केसेस में देखने में तो ऊपर से एक जैसा लग रहे हैं बट दोस्तों आप साइड वाइज देखोगे तो आपको ये रेक्टेंगुलर दिखेगा और ये आपको यहाँ पर एक पिरामिड टाइप का दिखेगा। तो फिलहाल ये भी दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आपसे फिर से कहूँगा, अगर आप किसी बोर्ड को चेंज कर रहे हो तो एक बार चेक कर लें कि बोर्ड का जो डायमेंशन है, साइज़ है, लेआउट है, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए आपके फ़ोन से। नहीं तो किसी केस में आपका बोर्ड नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप ली टीवी ली 2 का देख सकते हो। तो ये बोर्ड जो मैंने मंगवा लिया था ये गलत बोर्ड था, ये मेरे ली टीवी ली 2 में नहीं लगेगा क्योंकि जो ली टीवी ली 2 चाइना में है और जो इंडिया में बिक रहा है दोनों में डिफरेंस है। इंडिया में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला बिक रहा है, जबकि चाइना में ली टीवी ली 2 आपको मीडियाटेक वाला मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों का जो चार्जिंग बोर्ड है वो डिफरेंट है, जबकि यहाँ पर दोस्तों ये कंपैटिबल आप यूज़ कर सकते हो। देख लीजिए पोर्ट की लेआउट सेम है, माइक्रोफोन भी सेम जगह लगा हुआ है और कनेक्टर भी सेम जगह है, एंटीना कनेक्टर भी बिल्कुल सेम है। तो फिलहाल यहाँ पर ये लग जाएगा। तो आइए इसको रिप्लेस कर देते हैं और अपने Xiaomi Redmi Note 3 को ठीक कर लेते हैं। तो फिलहाल इसको रिप्लेस करने के लिए देख लीजिए कोई स्क्रू नहीं है। तो इस केस में तो नहीं है, इस केस में आपको स्क्रू मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, निकाल लेते हैं। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि क्या मुझे इस रबर गैस्केट को भी यहाँ पर रिप्लेस करना होगा। दोस्तों अगर आपके बोर्ड के ऊपर रबर गैस्केट नहीं आ रखी तो आप रिप्लेस कर सकते हो, बट एग्जैक्टली इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि वो जो फ़ोन है आप देख लीजिए काफ़ी सारे यहाँ पर डैमेज हो चुका है। तो फिलहाल ये वैसे ही वाटर प्रूफ नहीं बचा हुआ है, तो आइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो मैं इसके अंदर लगाने जा रहा हूँ, ये लग चुका है, इसको भी मैंने लगा दिया है और चिपका देते हैं। और साथ में एंटीना जो कनेक्टर केबल है तो उसको भी हम लोग लगा देते हैं। तो ये जो बोर्ड है ये लग चुका है, इसके ऊपर वाला जो प्लास्टिक है उसको हम लगा देते हैं वापस। रबर गैस्केट लगी हुई है माइक्रोफोन की, तो फिलहाल ये लग चुका है। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत कम मेहनत करके, मतलब कि अगर आपको सोल्डरिंग की नॉलेज नहीं है, आपके पास SMD स्टेशन नहीं है या फिर आपके पास हॉट एयर स्टेशन नहीं है, तो फिलहाल उस केस में आप इस पूरी बोर्ड को बदल के अपनी जो चार्जिंग वाली प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट दोस्तों ध्यान रखें कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका ये चार्जिंग सर्किट ही खराब हुआ, मे भी हो सकता है कि आपके मदरबोर्ड में दिक्कत आ रही हो या फिर बैटरी में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे केस में इसको बदलने से पहले एक बार चेक कर लें करके कि कहीं आपके बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेक करने का एक आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। आप देख लीजिए मेरे पास एक यहाँ पर लंबा सा मल्टीमीटर है, कोई भी मल्टीमीटर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पेन टाइप इस्तेमाल कर रखा है। तो एक पोर्ट को आपको दोस्तों यहाँ पर रखना है किसी मेटल कॉन्टैक्ट के ऊपर और दूसरे को आपको यहाँ पर चेक करना है इस पोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों आपको चेक करना है जब यहाँ पर आप इसको चार्जिंग पर लगा रहे हो और आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो लेट्स सपोज इस समय ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है और मैं चेक कर रहा हूँ इस पोर्ट के ऊपर और मुझे दिख गया कि यहाँ पर 5 वोल्ट बन रही है, मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर 5 वोल्ट को सर्च करना है।
अगर आपकी 5 वोल्ट बन रही है और फिर भी आपका फ़ोन यहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका ये पोर्ट ठीक है, मतलब कि अब आगे कहीं दिक्कत है। मे भी हो सकता है कि इस फ्लेक्स केबल में जो नीचे से घूम के जा रखी है ऊपर, उसमें दिक्कत हो। मे भी हो सकता है कि दोस्तों आपके ये जो चार्जिंग सर्किट है ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर, उसमें दिक्कत हो, या फिर आपकी जो बैटरी है उसमें दिक्कत हो। तो फिलहाल इसमें दोस्तों चेंज करने से पहले एक बार इस चीज़ को जरूर चेक कर लें कि अगर आपका फ़ोन यहाँ पर चार्जर लगाने के बाद भी चार्जिंग स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर रखें और दूसरे को यहाँ पर चेक कर लें कि किसी पोर्ट के ऊपर कहीं भी देख लीजिए दोस्तों, इस पोर्ट में कहीं भी अगर आपको 5 वोल्ट मिल जाती है, मतलब कि आपका ये जैक ठीक है। आपके अभी मदरबोर्ड में या फिर किसी बैटरी में या फिर किसी चार्जिंग सर्किट में या फिर किसी फ्लेक्स केबल में दिक्कत है। तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पर जरूर चेक करें। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर अगर आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग नहीं पकड़ रहा है और बार बार हिलाने के बाद पकड़ रहा है, तो आप यहाँ पर इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दिस पोर्ट, मतलब दिस यूएसबी पोर्ट, आप यहाँ पर पूरे बोर्ड को चेंज कर दें अगर पॉसिबल हो। बट कई केसेस में, कई सिनेरियो में आपने देखा है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मोटो G5 प्लस के बोर्ड में दिखाया था, उस केस में क्या था दोस्तों, उस केस में जो आपका मदरबोर्ड था और यूएसबी पोर्ट था, दोनों आपस में इंटरलिंक थे, मतलब कि आपस में एक ही पीसीबी के ऊपर बने हुए थे। तो ऐसे केस में आप इस बोर्ड को नहीं चेंज कर सकते। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में दोस्तों एक ही ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर यूएसबी पोर्ट को निकाल के नया यूएसबी पोर्ट फिक्स करना होगा। तो फिलहाल आप सभी को पता चल गया कि अगर आपके फ़ोन के साथ ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर कहीं पर देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।